Dear friends, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to discuss our second blog writing topic, nepotism. So, my dear students and friends, nepotism की अगर मैं बात करूं तो इसका जो मीनिंग होता है फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं भाई भतीजावाद। सो इट मीन्स कि जो नेपोटिज्म का मतलब हुआ कि वो जो लोग जो पावर के अंदर होते हैं, अथॉरिटी के अंदर होते हैं, तो जनरली वो अपने ही लोगों को, अपने ही रिलेशन के लोगों को प्रेफर करते हैं किसी भी काम के अंदर, तो उसको नेपोटिज्म बोला जाता है। एंड इट इज एन इवल। सो डेफिनेटली सी बात है, ये एक हमारे समाज के लिए एक बुराई है। Not even a single sector exists in this world or in our society where nepotism is not followed, and especially in India. और इंडिया के अंदर तो नेपोटिज्म का बोलबाला है। सो नेपोटिज्म के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, किस तरीके से नेपोटिज्म हमारे समाज को हैम्पर करता है, तो हम इस आर्टिकल में ये डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट दिस ब्लॉग राइटिंग विदाउट एनी फर्दर डिले। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, नेपोटिज्म क्या होता है। नेपोटिज्म मतलब इसका हिंदी मतलब होता है भाई भतीजावाद। अगर इंग्लिश में देखें तो फेवरेटिज्म शोन टू रिलेटिव्स और क्लोज फ्रेंड्स बाय दोज हु इन पावर। मतलब वो लोग जो पावर के अंदर होते हैं वो अपना फेवरेटिज्म दिखाते हैं अपने दोस्तों को, अपने जान पहचान वाले लोगों को, तो उसको नेपोटिज्म बोला जाता है। तो नेपोटिज्म हमारे समाज की एक इवल है, जो एक सामाजिक बुराई है, एंड विच एग्जिस्ट डीपली रूटेड इन आवर सोसाइटी, जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर डीपली रूटेड है। देखिए, ऑफेंसिव वर्ड यानी जो नेपोटिज्म है एक बहुत ही फैंसी का मतलब आप कह सकते हैं एक बहुत ही इंप्रेसिव सा एक शब्द है। नेपोटिज्म हैज अ वेरी डीप मीनिंग, लेकिन इसका जो एक मीनिंग है, इसका जो अर्थ है वो बहुत गहरा है। इट स्टैंड्स फॉर प्रेफरिंग। अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूं तो इसका जो मतलब होता है प्रेफर करना द लीस्ट टैलेंटेड इंडिविजुअल्स ओवर द मोस्ट टैलेंटेड वंस। जनरली क्या किया जाता है, जो लीस्ट टैलेंटेड होते हैं, जिन लोगों के अंदर टैलेंट नहीं होता है, उन लोगों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, उनको ज्यादा अहमियत दी जाती है उन लोगों के ऊपर जो कि टैलेंटेड है। बिकॉज द लीस्ट टैलेंटेड इंडिविजुअल्स बिलोंग टू द अथॉरिटी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग जो टैलेंटेड नहीं है या लीस्ट टैलेंटेड है, क्योंकि उनकी जान पहचान के लोग पावर में होते हैं, सत्ता में होते हैं, तो उस अथॉरिटी का वो यूज करके ओवर टैलेंटेड जो लोग होते हैं उनको क्या करके उनको पीछे छोड़कर वो आगे निकल जाते हैं। नेपोटिज्म इज डीपली रूटेड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और नेपोटिज्म जो है हमारे समाज के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर हर जगह हमें देखने को मिलेगा, और इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं। इट इज एन इवल, और ये जो नेपोटिज्म है वो एक बुराई है। विच स्नैचेस, स्नैच का मतलब छीनना, द अपॉर्चुनिटी। नेपोटिज्म क्या करता है, नेपोटिज्म जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो अवसर होती हैं, फ्रॉम दोज, उन लोगों से छीन लेता है जो एक्चुअली उसको डिजर्व करते हैं। वो लोग जो एक्चुअली में वो अपॉर्चुनिटीज उन्हीं लोगों के लिए होनी चाहिए क्योंकि वो डिजर्व करते हैं उसको, उन लोगों से वो अपॉर्चुनिटीज को छीन लिया जाता है। क्योंकि नेपोटिज्म एक ऐसी चीज है जहां पे लीस्ट टैलेंटेड लोगों को प्रेफर किया जाता है। इन द फेस ऑफ नेपोटिज्म, इन द फेस ऑफ का मतलब हो गया कि मतलब जब इन द वेक ऑफ या इन द फेस ऑफ, मतलब नेपोटिज्म के दौरान टैलेंटेड इंडिविजुअल्स आर ऑफन डिस्कार्डेड। डिस्कार्ड का मतलब होता है रिजेक्ट करना, और डिवैल्यूड, उनका मूल्य नहीं किया जाता है। जनरली नेपोटिज्म की वजह से जो इंडिविजुअल टैलेंट होता है, वो लोग जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं उनको अक्सर रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनकी वैल्यू नहीं की जाती है। जनरली लीस्ट टैलेंटेड लोगों को वैल्यू किया जाता है, उनको प्रेफर किया जाता है। तो एक नेपोटिज्म हमारे लिए एक बहुत बड़ी बुराई है समाज के लिए। इट हैज बिकम ए कॉमन स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल होगा मतलब सीन, एक दृश्य बन गया है। और ये जो नेपोटिज्म है वो हमें हर एक सेक्टर के अंदर देखने को मिलेगा। ये एक आम दृश्य बन चुका है। दैट कैन बी सीन इन एवरी डिपार्टमेंट। और कोई भी सेक्टर में चले जाओ, कोई भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, नेपोटिज्म आपको वहां पर देखने को जरूर मिलेगा। नेपोटिज्म इज लाइक टर्माइट्स। टर्माइट्स का मतलब जो होता है, आप दीमक कह सकते हो। नेपोटिज्म जो है वो एक दीमक की तरह है, विच डेटोरिएट्स। डेटोरिएट का मतलब होता है डैमेज करना, खराब करना।
द फाउंडेशन, आधार ऑफ एनी कंट्री। नेपोटिज्म जो होता है वो किसी भी देश के आधार को क्या कर देती है, डैमेज कर देता है। एंड रिजल्ट्स, और इस फलस्वरूप क्या होता है, इनटू अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द सिस्टम। और जो पूरा का पूरा जो शासन होता है, जो गवर्नेंस होती है उस देश की, वो फेल हो जाती है, असफल हो जाती है। व्हाई? बिकॉज जब आप लीस्ट टैलेंटेड लोगों को प्रेफर करेंगे तो वही तो शासन करेंगे, और जब लीस्ट टैलेंटेड लोग शासन करेंगे तो वो गवर्नेंस कैसे कर सकते हैं? तो डेफिनेटली सी बात है, नेपोटिज्म का रिजल्ट क्या होता है, फेलियर ऑफ द सिस्टम। हमारा जो सिस्टम होता है वो कंप्लीटली फेल हो जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन रेंडर्स, रेंडर्स का मतलब होता है प्रोवाइड करना। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, वो हमें प्रोवाइड करता है, हमें देता है क्या, एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। हमारे संविधान ने हर एक इंसान को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है, बराबर का अवसर दिया है टू एवरी इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल को, हर एक इंसान को संविधान ने इक्वल, बराबर का हक दिया है। बट दीज ह्यूमन राइट्स, लेकिन ये जो हमारे ह्यूमन राइट्स है, जो हमारे अधिकार है, आर फुटाइल। फुटाइल का मतलब यूजलेस इन द रियलिटी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हमें ये अधिकार दिए हैं, लेकिन रियलिटी के अंदर इन ह्यूमन राइट्स को क्या कर दिया जाता है, इन ह्यूमन राइट्स को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इन ह्यूमन राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स यूजलेस है। बिकॉज नेपोटिज्म नाम की जो बीमारी है वो हमारे समाज के अंदर एग्जिस्ट करती है, और वहां पर जो टैलेंटेड लोग हैं उनको डिस्कार्ड किया जाता है। एंड दिस इज द रियलिटी एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट, और हमें इसको एक्सेप्ट करना होगा, राइट? इट हैज बीन quoted beautifully। और ये बहुत ही सुंदर लाइन बोली गई है, when money speaks nobody checks grammar। देखो, बहुत ही सुंदर एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि when money speaks nobody checks grammar। मतलब जनरली अगर बात करें, जब जो वो लोग जो अथॉरिटी में होते हैं, अगर वो मिस्टेक भी करते हैं ना, तो उनकी मिस्टेक्स को कंसीडर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो पावर में होते हैं, तो इसलिए उनकी मिस्टेक को भी कंसीडर नहीं किया जाता है। जिसके पास पैसा होता है उसके पास ताकत होती है, और जिसके पास ताकत होती है वो उस पूरे शासन को चलाता है। So when money speaks, nobody checks grammar, and this is the grim reality of the society। ये एक सच्चाई है हमारे आज समाज की। And it is those who have एंड अल्टीमेट पावर, वो लोग जिनके पास अल्टीमेट पावर होती है, यानी वो लोग जिनके पास पावर होती है, ऑफन मिस यूज इट, जनरली उसका मिस यूज किया जाता है। एंड मैनिपुलेट, हेर फेर करना, मैनिपुलेट का मतलब फ्रेम अप करना, हेर फेर करना, इट अकॉर्डिंग टू द सेल्फिश मोटिव। और जनरली वो क्या करते, इन ये जो उनको पावर मिली है, अथॉरिटी मिली है, उस अथॉरिटी का अपने हिसाब से, अपनी हेर फेर के हिसाब से, अपने सेल्फिश मोटिव को पूरा करने के लिए वो क्या करते, इन अथॉरिटी का, इस पावर का गलत यूज करते हैं। नेपोटिज्म में कर्स, कर्स का मतलब अभिशाप, दैट इम्पेरिल्स, इम्पेरिल्स का मतलब हो गया हैम्पर करना, अड़चन डालना, द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। और नेपोटिज्म जो है वो क्या करता है, एक अभिशाप है हमारे देश के लिए, और ये क्या करता है, जो हमारे देश की जो प्रोग्रेस होनी चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, उसको, उसके अंदर बाधा डालता है, उसके अंदर अड़चन डालता है। बिकॉज द पावर इज ऑफन ट्रांसफर्ड, क्योंकि नेपोटिज्म के दौरान क्या होता है, जो पावर होती है वो अक्सर किसको ट्रांसफर हो जाती है, इनकम्पिटेंट इंडिविजुअल्स, इनकैपेबल, असमर्थ जो लोग होते हैं, अक्सर उनके पास वो पावर चली जाती है। और इनकम्पिटेंट जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कभी भी लॉजिकल डिसीजन नहीं ले सकते हैं। एंड एज ए रिजल्ट क्या होता है, कंप्लीट फेलियर ऑफ द सिस्टम, और हमारा जो सिस्टम है वो कंप्लीट फेल हो जाता है। तो इस वजह से नेपोटिज्म जो है वो एक ऐसी बीमारी है हमारे समाज के अंदर जिसका इलाज होना चाहिए। नेपोटिज्म has to be rooted out, इसको जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहिए। These fellows run the regime, regime का मतलब है शासन, सिस्टम ऑफ द नेशन। और ये इनकम्पिटेंट जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो हमारे देश के शासन को चलाते हैं विद द ऑर्थोडॉक्स अप्रोच। ऑर्थोडॉक्स का मतलब हो गया ट्रेडिशनल, मतलब पुरानी विचारधारा के हिसाब से वो इस सिस्टम को चलाने की कोशिश करते हैं। एंड मेक इट वर्स, और इससे क्या होता है, वर्स मतलब और भी बुरा हो जाना, फॉर ट्रूली डिजर्व वन। नेपोटिज्म के अंदर लीस्ट टैलेंटेड लोगों को प्रेफर किया जाता है, तो डेफिनेटली सी बात है। एंड व्हाट अबाउट टैलेंटेड वन, और वो लोग जो टैलेंटेड है, जो डिजर्व करते हैं दैट पर्टिकुलर पोजीशन,
they are often discarded and devalued. उनको हमेशा क्या कर दिया जाता है, उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनकी डिवैल्यू किया जाता है, उनकी कोई कीमत नहीं समझी जाती है. So definitely it is a disease. ये हमारे समाज के लिए एक बहुत ही भयंकर बीमारी है, नेपोटिज्म. Although हालांकि नेपोटिज्म इज डीपली रूटेड इन आवर सिस्टम, हालांकि इस चीज को मना नहीं किया जा सकता है कि जो नेपोटिज्म नाम की जो बीमारी है, ये हमारे समाज के अंदर इसकी जड़ें मतलब बहुत गहरी मतलब जुड़ी हुई है हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे शासन के अंदर. येट इट कैन बी अपरूटेड, लेकिन इसके बावजूद भी इसको उखाड़ के फेंका जा सकता है. इफ द वॉइस अगेंस्ट दिस इनजस्टिस, मतलब ये अगर ये जो इनजस्टिस होता है, ये जो अन्याय होता है, इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, रेस टुगेदर, एक साथ अगर आवाज उठाई जाए, सो दिस नेपोटिज्म कैन बी रूटेड आउट फ्रॉम दिस सोसाइटी. तो इस नेपोटिज्म को इस समाज से खत्म किया जा सकता है. द ड्रीम टू मेक अ प्रोग्रेसिव कंट्री, और जो हम लोग एक सपना देखते हैं एक ऐसी प्रोग्रेसिव कंट्री का जहां पर हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, तो वो कैन बी अटेन, उसको पूरा किया जा सकता है इफ द इंडिविजुअल्स आर असेस्ड, अगर हर एक इंडिविजुअल को असेस किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, उसको उसका मूल्यांकन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रियल वर्थ, रियल वैल्यू. अगर हर एक इंडिविजुअल को उसकी रियल वर्थ के हिसाब से, उसकी रियल वैल्यू के हिसाब से अगर उसको उसका मूल्यांकन किया जाता है, तो हर एक इंसान जो टैलेंटेड है, लीस्ट टैलेंटेड है, जितना उसके अंदर टैलेंट है उसके हिसाब से उसको वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. और ये जो डिस्पैरिटी है, क्योंकि लीस्ट टैलेंटेड लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और टैलेंटेड है वो अक्सर, क्योंकि उनके पास फेवरेटिज्म नहीं होता है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं. तो ये एक डिस्पैरिटी बनी हुई है समाज के अंदर, इस डिस्पैरिटी को खत्म किया जा सकता है. नॉट अकॉर्डिंग टू द किथ एंड किन, किथ एंड किन का मतलब होता है रिलेटिव्स हु आर इन पावर. तो जो लोग मतलब जिन लोगों को जज किया जाता है, जिन लोगों को एनालाइज किया, जिन लोगों को असेस किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रियल टैलेंट, तो डेफिनेटली सी बात है ये जो डिस्पैरिटी है वो खत्म हो सकती है. हमें लोगों को जज करना चाहिए उनके टैलेंट के हिसाब से, ना कि किथ एंड किन. किथ एंड किन का मतलब उनका जो रिलेशन है उन लोगों के साथ है जो कि पावर के अंदर है. सो नेपोटिज्म शुड बी इरेडिकेटेड फ्रॉम दिस सोसाइटी. नेपोटिज्म है वो समाज से क्या होना चाहिए, उसको इरेडिकेट कर देना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए. सो आई होप माई रीडर्स कि आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा. सो दीज आर माई ओपिनियन, दीज आर माई थॉट प्रोसेस. आई ट्रूली बिलीव आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा. सो नेक्स्ट टाइम मैं एक नया ब्लॉग और लेकर आऊंगा. सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे. Thanks for watching it. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you. God bless you all.